नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो सेक्ट्रिमिति मेंस्ट्रुएशन की नेक्स्ट क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने वर्त और सर्कल के बारे में कंप्लीटली। तो आप जानते हैं कि सर्कल या वर्त से एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले कंसेप्चुअली बात करेंगे वर्त के बारे में कि वर्त में कहाँ से किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। और उनके बारे में कंप्लीटली बात करने के बाद फिर एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले, इसलिए क्लास काफ़ी बड़ी होने वाली, इसलिए एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला आपको, क्योंकि कंटेंट वेरिएंट है और काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। देखो, तो शुरुआत करते हैं अपन वर्त की, और इसको 4 भागों में अपन ने बांटा है। तो पहले भाग को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्त की अगर हम चर्चा करें तो केंद्र से परिधि को मिलान रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर केंद्र से परिधि को मिला दे तो उस रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इधर ये त्रिज्या है और इधर भी क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं, ऐसा अपन कह रहे हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। तो आप कह सकते हैं त्रिज्या का जो दुगुना होगा, ये दुगुना होगा d, ये व्यास कहलाता है। मतलब त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना होता है वो क्या कहलाता है, बताओ, व्यास कहलाता है। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वर्त के अंदर, एक तो क्षेत्रफल और एक परिधि। तो क्षेत्रफल और परिधि दोनों के बारे में बात करेंगे अपन। आप जानते हैं वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। और वर्त की जो परिधि, परिमाप, बाउंड्री, घेरा करना, कुछ भी बोलो आप, तो परिधि होती है 2 पाई आर। और एक बात याद रख लेना कि इन दोनों में जो पाई की वैल्यू आपको रखनी है वो 22/7 रखनी है भैया, 3.14 नहीं रखनी है। ये 2 कारण इसको रखने का, एक तो 100% शुद्ध मान है इसको रखने का पहला कारण। दूसरा कारण ये कि अपन कह सकते हैं आपके सामने कि यहाँ पर जो संख्याएं दी जाती है 7 से इजीली कट जाती है ना, तो इस वजह से पाई का मान 22/7 लिया जाता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो अपने काम आता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिनको डायरेक्ट आप ध्यान में रखते हैं और जिनको डायरेक्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत आसान रहेगा और काफ़ी ईजी रहेगा। तो डायरेक्ट कौन कौन सी बातें, देखो सुनो। अगर त्रिज्या 7 हो तो देखो सेंटीमीटर हो मीटर में हो तो लग जाता है बाद में। त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखना 154 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट त्रिज्याएं जैसे 7, 14, 21, इनको अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत मज़ा रहेगा आपको। त्रिज्या अगर 14 है तो क्षेत्रफल होता है आपका 616। और त्रिज्या अगर 21 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1386। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। ये पहला वेरिएंट है। इसी प्रकार दूसरा भी ध्यान रखना है। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि ध्यान रखनी है आपको 44। और त्रिज्या 14 है तो परिधि होगी आपकी 88। और त्रिज्या 21 है तो परिधि हो जाएगी आपकी 132। तो ये दोनों वेरिएंट अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रखते हो तो ये समझो क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी और काफ़ी कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से, और ये फ़ायदे होने वाली बात है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखेंगे आप। इसके बाद सेकंड पार्ट में अब हम अर्धवर्त के बारे में बात करेंगे। ये पूरा वर्त था। तो अर्धवर्त क्या होता है वो देखिए। अर्धवर्त मतलब वर्त का आधा भाग, अर्धवर्त होता है, हाफ सर्कल बोलते हैं इसे। तो अर्धवर्त के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो अर्धवर्त पॉसिबल इवेंट है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आधा वर्त होता है, कितना वर्त होता है, आधा वर्त, ये आधा वर्त ऐसा होता है। आधा वर्त जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आधा वर्त की अगर हम बात करें आपके सामने तो पूरा व्यास ही होता है। ये व्यास होता है 2r के बराबर, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। और परिधि पूरी 2 पाई आर होती है, तो इसलिए आधी परिधि कट गई। तो 2 पाई आर में आप 2 का भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका पाई आर। तो गोलाए वाला भाग पाई आर बचा और ये 2r होगी। सबसे पहले अपन जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये देखो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आधा वर्त हो गया। तो आधा वर्त होगा तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। इसके बाद इसकी परिधि बोलो, परिमाप बोलो, उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो परिधि, परिमाप, इसकी बात कर सकते हैं। तो परिमाप की बात कर रहे हैं अपन, तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि परिमाप ये वाली बाउंड्री और इस वाली बाउंड्री को जोड़ दें अपन तो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पाई आर हो गया आधा होके, और ये 2r भी एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो आधा प्लस 2r, ये 2r भी जुड़ गया। अब r कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2।
तो परिमाप का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम आती दोनों चीज़ें अर्धवर्त के अंदर। अर्धवर्त के अंदर इन दोनों के अलावा कोई और चीज़ काम नहीं आती भी। तो जो भी काम आता है ये काम आता है जो बोर्ड पे दे रखा है, ठीक है। तो ये अर्धवर्त के वेरिएंट है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट जो वर्त में काम आता है, वह है आपका वलय। दो सकेंद्रीय वर्तों से मिलकर एक वलय का निर्माण होता है। दो सकेंद्रीय वर्त होते हैं, दो सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र एक ही होता है, ऐसे कह सकते हो आप, जैसे इस प्रकार का। ये देखिए, दो सकेंद्रीय वर्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, वलय का निर्माण करते हैं। ये दो सकेंद्रीय वर्त है। अंदर वाले वर्त की त्रिज्या r1 है, बाहर वाले वर्त की त्रिज्या r2 है। ये दो सकेंद्रीय वर्त है जिनकी त्रिज्याएं इस प्रकार से दे रखी है। इनका जो क्षेत्रफल है, बाहर वाले का क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो तो वलय का क्षेत्रफल आ जाता है। वलय यही भाग होता है, ये वाला भाग ये वलय होता है। अंदर वाला वर्त घटा दो इसमें से तो ये वाला भाग वलय होता है। तो क्या कह सकते हैं अपन, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपन परिधि की बात कर लेते हैं। परिधि होती है 2 पाई r1 प्लस r2, तो 2 पाई कॉमन ले लें तो हो जाएगा r1 प्लस r2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई r1 प्लस r2, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये हो जाएगा वलय की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ले लिया अपन ने। एक चीज़ और बची चौथी जो अपने काम आती है इसमें डायरेक्टली, वह है आपका परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। वर्त में 4 इंपॉर्टेंट बातें काम आती है और चारों मैंने आपको बता दी। परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर दूरी की जगह कभी 4 इंटू समय आ जाता है और यहाँ पर परिधि 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r में r त्रिज्या होती है और दूरी हो जाती है यहाँ पे 4 इंटू समय। तो दूरी को अपन 4 इंटू समय ले सकते हैं। तो वर्त में जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज वर्त में देखने को मिली है वो सारी यहाँ से मिली है ना। इस प्रकार से पॉसिबल है, मतलब यहाँ से कर सकते हैं। एक और बात बता दें, वर्त के अंदर आपको अगर यहाँ से देखें अपन तो इस प्रकार से वर्त से देखें तो एक चीज़, दो वर्तों के क्षेत्रफल में तुलना कर सकते हैं और दोनों वर्तों के क्षेत्रफल में जब तुलना करेंगे तो आपका ये वेरिएंट निकल के आ जाएगा r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कई बार डायरेक्टली काम आता है एग्जाम के अंदर। तो इसमें 2 अज्ञात अनुपात है, एक तो त्रिज्या में अनुपात है और एक क्षेत्रफल में अनुपात है। तो इन दोनों में से कोई से भी एक अनुपात देकर दूसरा अनुपात पूछ लेता है, तो ये भी वेराइटी में बनता है। तो ये जितनी भी वेराइटी आपको दिख रही है इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पुट हुए हैं और इन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें काम आई है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार बार आए हैं। तो सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन और एग्जाम क्वेश्चन जिनको ले रहे हैं अपन। देखिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने कहा था आपके सामने, कई जो क्लास है कम्प्लीटली कंसेप्ट विथ एग्जाम क्वेश्चन है। तो आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट भी होगा प्लस एग्जाम क्वेश्चन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो देखिए, आप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे वर्त पर आधारित प्रश्न, नोटिस कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन नोटिस करो, बोर्ड पे दे रखा है आपको और आप गौर से देख सकते हैं। एक अर्धवर्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब उस धनुष का व्यास कितना है। परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप मैंने बताया इसे क्या था, पाई कॉमन लिया था अपन ने, r+2 है ना। ये तो पाई r प्लस, देखो अपन बोला था r कॉमन लिया था अपन ने, पाई अंदर था, सॉरी, तो पाई अंदर था, r कॉमन लिया था अपन ने। ये देखो, ये r कॉमन ले लिया था अपन ने, पाई है ना, r पाई प्लस r, क्योंकि अपन ने बोला 2 पाई r है ना और पाई प्लस 2, ये 2, ये परिमाप होता है। परिमाप 72 दे रखा है, तो आपसे व्यास पूछा है, निकाल ले सकते हैं। तो चलो ये तो ऐसे कैसे रख दिया, पाई का मान 22/7 रखो, ये 2 भी ऐसा कैसा ही और बराबर 72, अंदर गुणा कर दो इसको, 7 ला से ले लो, 7 दूनी 14 रे कितना हो जाएगा 36 बराबर 72। अब 36 से काट दो इसको, 36 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 को 7 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 14। तो 14 तो त्रिज्या आ गई और 14 त्रिज्या आने के बाद व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 200 और गुणा कर दो इसको, 200 गुणा करते हैं आपका व्यास आ जाएगा 28, व्यास हो जाएगा आपका 28। ये पहला सवाल है, नोटिस कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है जो अपन ने अभी बताया था आपको का अर्धवर्त का जो परिमाप होता है r पाई+2 है। अर्धवर्ताकार धनुष, तो धनुष बोलो या अर्धवर्त बोलो, बात एक ही, धनुष अर्धवर्ताकार होता है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अगर आप नोटिस करें
अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कहता है उसको भी नोटिस करो, गौर से देखना, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उससे छोटे वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो छोटे वर्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा केंद्र पर क्या बनाती है, एक समकोण बनाती है। मान लीजिए मैंने एक वर्त ले लिया ऐसा, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या, ये ओ वर्त का केंद्र ले लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। अब जीवा क्या होती है, परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिलान रेखा क्या बोलते हैं अपन, जीवा कहते हैं। अब केंद्र पर समकोण बनाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो, तो केंद्र पर समकोण बनाती है मतलब 90 डिग्री का कोण है। अब त्रिज्या कितनी आप कह सकते हैं, देखो त्रिज्या तो दे रखी है आपको 14, समकोण बनाते हैं मतलब कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और छोटे वर्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है। तो चलो वैल्यूज रख देते हैं अपन। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान रख देते हैं। देखो 14 त्रिज्या के लिए हम निकालेंगे क्योंकि अपन को आता है निकालना, भी थोड़ी देर पहले बताया था। 90/360, ये इससे 4 बार कटेगा और ये इसका मान आपको डायरेक्ट लाता है 616 होता है, तो 616। अब 616 में 4 का ही भाग लगाना बस अब, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका 1 चौक 4 कितना, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, तो आंसर हो जाएगा आपको 156। आपका जो आंसर होगा 154 हो जाएगा। ये आ गया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही होता है अभी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आ जाओ आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोटिस करना। 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या कह रहा है, 14 मीटर व्यास वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, 7, इस त्रिज्या 7 मीटर होगी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर का 7 त्रिज्या के लिए मान 154 होता है, डायरेक्ट बताया मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77 वर्ग मीटर कह सकते हो आप। तो आपका आंसर हो जाएगा 77 वर्ग मीटर, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसको भी गौर से देखो, कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस करो, गौर से देखो। यदि किसी वर्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अर्थ है, वर्त परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर थे, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और उसका व्यास कितना होता है 2r, और इन दोनों का अंतर कितना है 30। ये कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपसे बोला है उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो एक काम करो आप यहाँ से 2r कॉमन ले लोगे। तो मैंने 2r कॉमन ले लिया, और 2r कॉमन लेते हैं, क्या बच गया, पाई का मान 22/7 होता है, यहाँ 1 बच गया, और ये 30 है सही। 2 से 30 काट दो 15 बार, ये r ही रह जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7 कम 7 कितना बचेगा, 15, और इधर आ गया था आपका 15। अब 15 से 15 काट ही दो, 7 को इधर कैंची गुणा कर दो, तो r का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे त्रिज्या पूछिए तो आंसर आ चुका है, ये आंसर आपका 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार जो लैंग्वेज बोली जाए ना, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इनमें काम आने वाली चीज़ें सारी वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो चीज़ें काम आ रही है वो सारी अपन ने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, वो भी नोटिस करो। देखिए 5 अर्धव्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना सेंटीमीटर है, या परिधि का कितना प्रतिशत है। तो जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो भी, उसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो। क्षेत्रफल को पहले बोला उसको अपन ने ऊपर लिख दिया, परिधि को बाद में बोला उसको नीचे लिखा, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100%, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब जो जो वैल्यूज़ दे रखे उनको काट दो, और जो नहीं दे रखा उनको ऐसा कर दो, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा। और यहाँ से अर्धव्यास दे रखा मतलब त्रिज्या दे रखी है 5 को 50 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, तो 250 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बताओ, 250%, सॉरी। तो क्षेत्रफल परिधि का 250% होगा। क्षेत्रफल परिधि का कितना परसेंट हो जाएगा, 250%, मतलब 250% हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ये आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 पहियों की त्रिज्याएं
3:4 के अनुपात में है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। देखो त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है 3:4 का, और उनकी परिधियों में अनुपात पूछा है आपसे। त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है, काय में अनुपात पूछा है, परिधियों में। देखो याद रखिएगा, त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। और चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा 2πr1 बटा 2πr2, अब दोनों में ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो कट जाती है, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो कोई मतलब होता ही नहीं। अगर त्रिज्याओं का अनुपात को ऊपर नीचे 2π से गुणा भी कर दूँ तब भी फर्क क्या पड़ जाएगा उसके मान पर। तो याद रखिएगा, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा, तो इसमें परिवर्तन नहीं आता है, याद रखिए वो सेम रहता है। ठीक है, तो कभी पूछ ले कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि अगर त्रिज्याओं का जो अनुपात है वही परिधियों का अनुपात हो जाएगा, हाँ, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया और कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अपना नोटिस कीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात है। तो देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि पहले बोला है, देखो तो क्या लिखोगे 2πr कितना है 3, और क्षेत्रफल बाद में बोला है πr²। ये लो, अब अनुपात बताना है आपको। तो अनुपात देखो, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले कहा है कि एग्जाम के अंदर लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायरेक्ट कंप्लीटली फॉर्मल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कैलकुलेशन नहीं करवाते इतनी ज़्यादा। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ आपका 2/3। तो मतलब क्या अनुपात होगा, 2:3। मतलब कम समय में होते हैं, लॉजिक लगता है, और ईमानदारी से लैंग्वेज पढ़ते हो तो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आंसर है आपका 2:3। बिल्कुल सिंपल हो गया और काफ़ी ईजिली हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस करो आप। बहुत प्यारा सवाल है। एक वर्ताकार बाग का क्षेत्रफल दे रखा है 2464 मीटर है। यदि आप बाग को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करें, बाग को किसी से आप पार करें, व्यास पर चलकर पार करें, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। व्यास पर चलकर पार करें, है ना, तो मतलब व्यास ही पूछा और क्या, कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी। तो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, है ना, और आपसे व्यास पूछा है, तो फिर त्रिज्या निकाल सकते हैं आप, जानते हैं। तो πr² बराबर 2464। आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो वो रखना पड़ेगा आपको पहले। अब जो कट रहा है पहले उनको काटो दो, चलो 11 से काट दो, अगर 11 से काटना है आपको। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काट दो उसको, 1 2 2, 1 2 2, 2 दूनी 4, है ना। अब और भी अगर आप काटो या फिर 7 से गुणा कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 7 दूनी 14, है ना, हासिल कितना आ गया 1, 1 7 7 8, ये आ गया 784। कितना आ गया 784। बताओ 784 का वर्गमूल कितना होता है ना, 28। तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 28। अब 28 त्रिज्या है और आपसे तो व्यास पूछा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 मीटर। तो व्यास ही पूछा है वो, क्योंकि उसको पार करने के लिए 56 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। व्यास पर चलकर पार कर रहे हैं तो 56 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है और क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, उसको नोटिस करो, गौर से देख। किसी वर्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्करों की संख्या पूछी भी है आपसे, और आप जानते हैं परिधि बराबर दूरी बटा चक्करों की संख्या होता है, तो 2 गुणा 22/7, और त्रिज्या दे रखी है आपको 1.75 मीटर, और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखो दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और चक्करों की संख्या n। आप पॉइंट हटाओ या फिर काटना शुरू करो, जैसे इच्छा वैसे आगे। 11 से काटो, 11 दूनी 22, और 2 दूनी कितना होता है आपका 4, तो 4 से काट दो इसको, तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 250 बार कट जाए। अब जो बचा उनको काटो, देखो 7 से भी काट सकते हैं, 1 7 7, 2 7 14, ये पॉइंट भी हटा दो, 7 के साथ 100 का भाग लगा दो, और 7 से काट दो, 2 7 14, 7 5 35, ये लो, और ये हो जाएगा 25 चौक 100 आपका। 2500 कितना हो जाएगा 100। अब क्या करना है आपको, n को इधर घुमाना है और 4 को इधर घुमा देना है, तो n बराबर आ जाएगा आपको 4 से गुणा करते 1000। तो बताओ चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1000 चक्रों की संख्या आएगी, 1 0 ज़्यादा दिया। तो आंसर आएगा चक्रों की संख्या 1000। 1000 चक्कर पटकर लगाने पड़ेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो लैंग्वेज थी बहुत प्यारी थी, और इस प्रकार क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10,
और 10 नंबर क्या कह रहा है उसको भी नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तब उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो व्यास दे रखा भी है, तो व्यास से त्रिज्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आर जो हो जाएगा वो 49 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये त्रिज्या होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या, परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या, और परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई और आर, ये 49, और दूरी कितनी दे रखी है आपको नोटिस करो, दे रखा है ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1540 मीटर है, और सेंटीमीटर में अगर आपको बदलना है कितना, तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दो, ये गुणा कर दो, सेंटीमीटर में बदलाया जाएगा। और चक्रों की संख्या तो आपसे पूछिए, ये निकाल देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप काटो जो भी कट रहा है उनको, देखिए जो भी संख्या है उनको काट दो, 7 से काट दो 7 बार, इधर भी काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 220 बार काट गया। फिर 22 से काट दो, 10 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट दो, 5 बार कट जाएगा। तो इसको इधर घुमा दो, तो इनका मान आ जाएगा 500। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 500, मतलब वो 500 चक्कर आपके सामने लगा के देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जिसकी लैंग्वेज इस प्रकार की थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, वो भी नोटिस करो आप। किसी वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो भाई इसके लिए तो जादुई तरीका मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में। अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है 154, तो त्रिज्या 7 होती है, भी त्रिज्या क्या होती है 7, और 7 त्रिज्या के लिए जो परिधि होती है आपकी, परिधि वो 44 होती है। कितनी होती है 44। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, अगर डायरेक्ट याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ अपन ने बताई आपको पहले, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगे और काफ़ी स्पीडली वेरिएट कर पाओ, तो काफ़ी स्पीडली कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, उसको नोटिस करो आप, और देखो सब तरह के सवाल आ गए। देखो देख, किसी वर्ग की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर रहे हैं, और त्रिज्या में जब वृद्धि करते हैं ना भाई, इधर ही वृद्धि नहीं करते, दोनों साइड वृद्धि होती है। 1% की इधर वृद्धि कर रहे हैं, 1% की इधर भी, तो अगला वर्ग बनता है क्षेत्रफल में, वृद्धि तभी होती है, ठीक है। तो आपको बरमास से करेंगे परसेंटेज परिवर्तन जो होता है आपका, ये पूरे गणित में काम आता है आपका परसेंटेज परिवर्तन, उससे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, +-a +-b +-ab बटा 100। अब 1% की वृद्धि है, तो पहला भी 1 प्लस का, दूसरा भी 1 प्लस का, और आगे लिखेंगे 1 गुणा 1 बटा 100। तो ये तो 2 हो जाएगा आपका, इसमें भाग दोगे तो 1 में 100 का भाग 0.01 हो जाएगा, है ना। तो इस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2.01%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 2.01% की वृद्धि क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगी, मतलब 2.01% की वृद्धि हो जाएगी। तो सब तरह की वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। देखो क्वेश्चनों में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या नोटबुक लेकर बैठे हो तो लिख भी सकते हो साथ के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। और अगला देखिए, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तब उस पहिए का व्यास कितना होगा। तो देखो घूमने पर दूरी तय करता है, तो उसका व्यास आपसे पूछा है, मतलब परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या। तो परिधि बराबर दूरी बटा चक्रों की संख्या लिखते हैं अब, ये परिधि और दूरी कितनी दे रखी 440 मीटर, ये लो, और चक्रों की संख्या दे रखी 1000। चलो पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। 22 दूनी 44, 10 बार कट गया, ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे पहले, तो इसको इधर घुमा दो, तो r बराबर हो जाएगा 7/100, और 7/100 का मतलब हो जाएगा आपका 0.07। अब त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो बस आपको 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, तो 0.14 आ जाएगा व्यास। जब आपका व्यास निकल के आएगा वो होगा 0.14, ये आपका व्यास होगा। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कंडक्ट कर दिया अपन ने, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है अपना, वो भी नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। बहुत प्यारा सवाल है, लैंग्वेज भी अच्छी है। किसी वर्ताकार मार्ग के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात दे रखा है। देखो बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात मतलब परिधियों का अनुपात दे रखा है, और आप जानते जो परिधियों का अनुपात होता है वो त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो ये 23:22 त्रिज्याओं का अनुपात है। मतलब यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बोला
कि चौड़ाई जो दे रखी है ना 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी बताओ 5 मीटर है, तो यूँ कह सकते हैं कि बाहर वाली परिधि दोनों परिधियों को घटा दो आप, और घटाने के बाद देखो कैसे इन दोनों का जो अंतर है, देखो ये 2πr1 का अंतर है, ये 2πr2 दे रखा है आपको, ठीक है। और इन दोनों का जो अपन कहते हैं यदि बाहर की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई दे रखी है वो, है ना, ये वाली, तो आप जानते हो कि ये चौड़ाई होती है ये वाली, ये, तो अगर आप बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटा दो तो चौड़ाई अपना आप ही आ रही, ठीक है। तो ये तो वैसे भी कटता है, इसका तो मतलब नहीं, तो लेकिन ये तो अनुपात में राशि, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, ये 23 भाग तो ये और 22 भाग ये, 23 भाग तो ये और 22 भाग ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि R1 माइनस R2 बराबर कितना दे रखा है आपको 5, तो 23 माइनस 22 बराबर कितना 5, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। अब कौन सी पूछी आपसे, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा है, तो आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है, पहले किसको बोला अपन, आंतरिक को बाद में बोला है, देखो तो बाहर वाली को, बाद वाली कौन सी बताओ 22, तो 22 से दोनों साइड गुणा करो, तो 22 पंजा कितना हुआ 110 मीटर, ये आपकी त्रिज्या है, क्या है बताओ त्रिज्या आंतरिक। अब व्यास निकालने के लिए 200 गुणा कर दो, तो 220 मीटर व्यास हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा आपका 220 मीटर, ये हो गया आपका व्यास। तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं और काफ़ी इजीली वेरिएंट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं, और नहीं कोई बड़ा क्वेश्चन दे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अपना, देखो सुनो, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और वापस भी कर रहे हैं, देखो नोटिस करो, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। तो देखो क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत है, तो πr² बटा 2πr, जिसको पहले बोला था उसको ऊपर लिखो, उसको बाद में बोला था उसको नीचे लिखो, ये तो वैसे भी कटता है, ये कट गया, ये 50 बार, और त्रिज्या रखो 10, तो ये हो जाएगा आपका 500%, कितना परसेंट है 500, क्योंकि देखो अर्धव्यास, देखो 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी 10 है, और यहाँ पर काटोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो ये 500% आएगा भी, तो कितना आ जाएगा आपका 500%, क्योंकि अर्धव्यास त्रिज्या होती है ना, तो जो ऑप्शन मैंने दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले मैंने देखो वर्त के जितने भी वेरिएंट थे वो सारे आपको बताएं, और उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस भी लिए हैं 15, तो कंप्लीटली वीडियो था वर्त से रिलेटेड। तो अगर वर्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको लगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर दो। अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने